मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बन रहा रवि योग का अद्भुत संयोग। आचार्य संतोष मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष मकर संक्रांति पौष शुक्ल चतुर्थी रोज सोमवार दिनांक 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। इसी दिन खरमास समाप्त होगा और भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार साल में इसी एक दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर रवि योग बन रहा है। इस दिन जिनके राशि पर शनि की ढैया 7.5 या कुंडली में शनि की अरिष्ट महादशा चल रहा हो तो शनि मंत्र का जप, स्नान दान, तिल दान, लोहे दान, अन्न दान करने से सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे और उन्नति तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। सबसे पहले तो हरिओम, जय श्री राधे। और मैं आचार्य संतोष मिश्रा, शक्तिपीठ भंगहा माई स्थान बेतिया बिहार, आपके न्यूज चैनल पब्लिक बिहार के माध्यम से सुनने वाले और देखने वाले आम जनमानस को अपने तरफ से और आपको कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं, जो आप आम जनमानस तक इसे खबर को पहुंचाने के लिए अपने जीवन के अनमोल समय में से कुछ समय निकाल कर आप मेरे पास पहुंचे। आपका सवाल है कि मकर संक्रांति कब है, किस राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी है, क्या दान उपदान करना चाहिए, आखिर इसका नाम मकर संक्रांति ही क्यों पड़ा है, इस पर भी हाँ देखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति है क्या। ठीक है, मकर संक्रांति एक महीना के लिए खरमास होता है उस समय जब भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। कौन होते हैं? बृहस्पति। और 365 दिन यानी एक साल के अंदर एक दिन के लिए भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। किस दिन जाते हैं? जिस दिन मकर संक्रांति होता है, यानी जिस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं उसी दिन को हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। क्योंकि सूर्य की गति जो है एक महीना के लिए थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि धनु राशि में जब भगवान सूर्य का प्रवेश होता है तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देवराज गुरु हैं जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति को कहा जाता है। तो राजा कितना हूँ बलशाली क्यों न हो, लेकिन अपने गुरु के समीप जाता है तो उसका तेज स्वतः कम पड़ जाता है। इसलिए इस एक महीना को हम लोग खरमास के नाम से जानते हैं। और ज्यों ही भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिस दिन प्रवेश करते हैं उस दिन को हम लोग मकर राशि के नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल कि इस वर्ष मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है जी। तो इस वर्ष मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी रोज सोमवार दिनांक 15 जनवरी 2024 जी। को प्रातः काल 9:13 पर पुण्यकाल हो रहा है। ठीक है जी। तो पंचांग में जो लिखा हुआ है यानी 16 घटी पूर्व और 40 घटी बाद में, तो 9:13 पे जब पुण्यकाल हो रहा है तो उसे 16 घटी पूर्व यानी 24 मिनट को एक घटी हम लोग कहते हैं। तो 15 तारीख को ही सुबह में 2:49 से लेके और 15 तारीख को रात में मतलब 9:13 से 16 घंटा बाद तक पुण्यकाल होगा। कुल मिलाकर के इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 रोज सोमवार को पूरे दिन धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तीसरा सवाल आपका था कि किन किन राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी है। तो मैं आपके चैनल पब्लिक बिहार के माध्यम से आम जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि वालों के लिए इस साल का मकर संक्रांति उत्तम नहीं सर्वोत्तम फलदायी है। अगर कोई मेष राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं और मीन राशि वाले हैं तो उनको विद्या क्षेत्र से लेकर राजनैतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र यानी धन की प्राप्ति के साथ साथ जो भी बिगड़े हुए काम है, जो भी रुके हुए काम है,
सबको पूर्ण होने की पूरी संभावना है। चौथा सवाल आपका था कि क्या दान उपदान करना है नहीं करना है। तो देखिए, ये मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है, असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में चले जाइए, इधर संक्रांति मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग भी इसको खिचड़ी के नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति यानी खिचड़ी। तो इस दिन सबसे पहले तो तिल दान करने का प्रथा है, तिल दान करने का विधान है, और तिल के तेल को थोड़ा सा जल में डालकर स्नान करने का विधान है जी। सरसों के तेल दान करने का विधान है, वस्त्र दान करने का, अन्न दान। देखिए, दान, इसमें एक शब्द आता है दान। धन की 3 गति होती है और पहले गति का नाम है दान। कहा गया है कि दान धर्म से विरति, योग धर्म से ज्ञान, भगवत भजन भक्ति से सदा होता है कल्याण। तो अगर भगवान आपको दिए हैं, जो भी दिए हैं, जितना दिए हैं, अपने जीवन के शुद्ध कमाई में से केवल 1% हिस्सा आप किसी भी गरीब को, सुपात्र ब्राह्मण को, अथवा जो दान के लायक है, जो दान के अधिकारी हैं, उनको आप दान दे सकते हैं और दान करें। उस दिन दही चूड़ा खाने का विधान है और खिचड़ी खाने का विधान है। देखिए, ये मकर संक्रांति आज से नहीं है, ये भगवान सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण पर निर्भर करता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह जिस समय ये बाण की शैया पे सोए हुए थे, तो उस समय भगवान सूर्य दक्षिणायन थे। कहा गया है कि उत्तरायण में जिस भी इंसान की मृत्यु होती है, उसका आत्मा जो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो जैसे ही भगवान सूर्य उत्तरायण हुए 18 दिन के बाद, उस समय मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये आज से नहीं है, आज से है, पुरातन से चला आ रहा है। और मकर संक्रांति का ये पुनीत त्यौहार मेरे लिए, आपके लिए, आम जनमानस के लिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, आप सभी के जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त करें। सभी के जीवन में जो भी दुख, दारिद्र्य, आदि व्याधि, रोग, जरा, पीड़ा, कष्ट है, सबका समूल नाश करें और उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त करें। आगे अगर भगवान आपको दिए हैं, तो जो भी जीवन के शुद्ध कमाई है, उसमें से कम 1% हिस्सा निकाल करके किसी गरीब को, किसी सुपात्र ब्राह्मण को, जो भी है, अन्न है, वस्त्र है, तिल है, सरसों तेल है, मोदक है, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की सामग्री आप अपने राशि के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। इसमें गौ दान को लेकर भी कुछ कहा गया है, गौ दान के बारे में क्या कहें? हाँ, देखिए, गौ दान सबसे पहले तो मकर संक्रांति के दिन अगर संभव है। और देखिए, गौदान और गंगा स्नान जी, यहाँ पे एक और सवाल आता है जी जी। मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथ के माध्यम से गंगा माँ का अवतरण इस धराधाम पे हुआ था जी जी। तब से भी मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो आप गंगा स्नान करें और संभव है तो गौ का दान अवश्य करें।